अगस्त के महीने में कुछ खास होने वाला है। अभी तक जो मंगल और केतु की सिंह राशि में युति थी वह भी अलग हो गई है। मंगल सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में गोचर कर गए हैं, जिससे पिछले 1.5-2 महीनों में हुई भारी उथल पुथल अब संभलने लगी है। साथ ही शुक्र ने भी अपनी राशि परिवर्तन किया है। शुक्र वृषभ राशि को छोड़कर अब मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं। मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति भी बन रही है। इस राशि परिवर्तन का अगस्त माह में सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। आइए समझते हैं उन परिवर्तनों को। 1 अगस्त से 15 अगस्त 2025 का राशिफल। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपनी जन्म कुंडली हिंदी में बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप पर जन्म कुंडली का PDF उपलब्ध कराया जाएगा। मेष राशि। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं, पर सहयोगियों से तालमेल बिगड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, खासकर पिता या बड़े भाई की। प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है, लेकिन यदि आप बातचीत साफ बनाए रखें तो बात सुलझ सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, हालांकि कुछ विचारों में मतभेद भी हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, लेकिन ध्यान भटकने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द, उच्च रक्तचाप या नींद की समस्या हो सकती है। योग और प्राणायाम से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय कुछ आध्यात्मिक विचारों और आत्मनिरीक्षण का भी हो सकता है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन संभव है। कुल मिलाकर यह पखवाड़ा आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आपकी स्थिरता और धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप फल मिल सकता है, लेकिन कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं। राजनीतिक या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और कोई पुराना बकाया पैसा वापस आ सकता है। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन माता की सेहत पर ध्यान रहे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। रिश्ते में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी से सहयोग और अपनापन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह लाभप्रद समय है। खासकर कला या संगीत से जुड़े छात्र लाभ में रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, गर्दन या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। खान पान में संतुलन और नियमित दिनचर्या लाभदायक होगी। यह समय अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। कुछ शुभ समाचार या रिश्तेदारी में यात्रा संभव है। कुल मिलाकर यह समय शांति, धैर्य और संतुलन से जीने का है। मिथुन राशि के लिए यह पखवाड़ा तेजी से निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है, लेकिन मानसिक बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आप अपनी चतुराई से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में निवेश से लाभ होगा, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद की संभावना है, लेकिन बातचीत से विवाद का हल भी निकल जाएगा। प्रेम संबंधों में ताजगी महसूस होगी। नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। विद्यार्थी मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। आय का कोई नया स्रोत खुल सकता है। स्वास्थ्य में त्वचा या नर्वस सिस्टम संबंधी परेशानी हो सकती है। योग और ध्यान अत्यंत लाभकारी रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय अपने विचारों को नियंत्रित रखें और तर्क की बजाय अनुभव से काम लें। यह समय आपको नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मन बार बार अतीत की बातों में उलझ सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन सहयोगियों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वरिष्ठों से बहस से बचें। व्यापार में धीमी गति से लाभ मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में किसी महिला सदस्य जैसे माता, बहन, पत्नी आदि की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन अपेक्षाएं अधिक ना रखें। विवाहित लोगों के लिए यह समय थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। संवाद और समझ से स्थिति को संभालें। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर यदि परीक्षा पास है तो मेहनत बढ़ानी होगी। आर्थिक रूप से यह समय ठीक ठाक रहेगा। आय बनी रहेगी, पर अचानक खर्च भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य में थकान, मानसिक तनाव या जलन की शिकायत हो सकती है। जल का सेवन अधिक करें और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह समय आंतरिक शांति और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का है। यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो इस समय को भी सुंदर बना सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह पखवाड़ा उत्साह और आत्मबल से भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आएगी। नई योजनाओं पर काम हो सकता है और वरिष्ठों का समर्थन भी मिलेगा। राजनीतिक, प्रशासन या सेना से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। विशेषकर यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो सहयोग अच्छा मिलेगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप बिना तकरार के खुलकर बात करें। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। उनका सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ है। प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से समय पॉजिटिव है। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आंखों या दिल से जुड़ी कोई समस्या सतर्कता मांगती है। कुल मिलाकर यह समय सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है। बस अहंकार और अधीरता से बचें। कन्या राशि वालों का यह समय विश्लेषण और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कभी कभी अनावश्यक चिंता काम को धीमा कर सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बेहतर विकल्प सामने आ सकते हैं। व्यवसाय में धीमी गति से लाभ होगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी रिश्तेदार के साथ मेल मिलाप हो सकता है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और सम्मान जरूरी होगा। गलतफहमी से बचें। विवाहित जातकों के लिए यह समय आपसी सहयोग और समर्पण का रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा। परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक पक्ष में थोड़ी स्थिरता रहेगी। कोई पुराना कर्ज लौट सकता है। स्वास्थ्य को लेकर पेट, लीवर या गैस से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान पान में सावधानी जरूरी है। योग, मेडिटेशन और नियमित जीवन शैली लाभकारी होगी। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। जितना संयम और सादगी से जीवन बिताएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। बड़ों की सलाह अवश्य लें। तुला राशि वालों के लिए यह पखवाड़ा संतुलन साधने का रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी, लेकिन काम का बोझ और प्रेशर भी बढ़ सकता है। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड जैसे फैशन, कला, डिजाइन के क्षेत्र में हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नई साझेदारी या सौदे के लिए अनुकूल है। पैसों का निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घर में कोई धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन संभव है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। रिश्ते को आगे बढ़ाने के योग हैं। विवाहित लोगों को जीवन साथी से भावनात्मक और व्यवहारिक सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और उनका आत्मविश्वास उभरेगा। विदेश या उच्च शिक्षा के योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी कमजोरी या पीठ से संबंधित परेशानी रह सकती है।
योग व फिजियोथेरापी लाभकारी रहेगी। मानसिक संतुलन बनाए रखें, विशेषकर निर्णय लेते समय। कुल मिलाकर यह समय सुंदर और सौम्य ऊर्जा से भरपूर है। आप जितना संतुलन में रहेंगे उतना ही जीवन में प्रगति करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह समय आंतरिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक कोई परिवर्तन या अवसर सामने आ सकता है, जिसे लेकर आप पहले असमंजस में यानी कंफ्यूज्ड रहेंगे, लेकिन बाद में लाभ महसूस होगा। उच्चाधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए किसी पुराने संपर्क से लाभ संभव है। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। माता पिता की सलाह से मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई तो रहेगी, लेकिन शक या ईर्ष्या से बचें। विवाहित लोगों को जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, वरना अनावश्यक तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए एकांत और एकाग्रता जरूरी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समय उपयोगी है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई पुराना कर्ज चुका सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से हार्मोनल असंतुलन या इम्यून सिस्टम से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं। ध्यान, आयुर्वेद या गहराई से आत्मचिंतन आपको लाभ देगा। कुल मिलाकर यह समय मानसिक रूप से गहन लेकिन फलदायक रहेगा। अपने भीतर झांकने और फिर से आगे बढ़ने का समय है। धनु राशि वाले, इस पखवाड़े आप ऊर्जावान और आशावादी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है और विदेश या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय विस्तार का है, खासकर यदि आपका व्यवसाय शिक्षा, धर्म या विदेश से जुड़ा है। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी से की गई कोशिशें रंग लाएगी। कुछ लोगों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को विदेश में अध्ययन या उच्च शिक्षा से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक रूप से समय अनुकूल है। निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस लीवर और मोटापे से जुड़ी समस्याओं से सावधानी रखें। धार्मिक कार्य, तीर्थयात्रा या किसी गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन को नई दिशा देगा। कुल मिलाकर यह समय भाग्य, धर्म और उन्नति का है। अपने मूल्यों पर अडिग रहें। मकर राशि के लिए यह समय आपकी मेहनत और रणनीति का मूल्यांकन करने का है। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। हालांकि कार्य का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। व्यवसाय में नई योजनाओं की शुरुआत लाभ देगी, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी ठंडक रह सकती है। समय निकालकर परिवार के साथ बैठें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी बनी रह सकती है, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है। विवाहित जातकों की पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और डिसिप्लिन की मांग करता है। आर्थिक रूप से समय स्थिर है। खर्चों पर नियंत्रण और आय में निरंतरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर हड्डियों, त्वचा या घुटनों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। कुल मिलाकर यह समय आपको जीवन में स्थायित्व और धैर्य का पाठ सिखलाएगा। पुराने कार्यों को पूरा करने और नई योजनाओं पर ठोस कार्रवाई का यह समय उत्तम है। कुंभ राशि के लिए यह पखवाड़ा सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और टीम वर्क के माध्यम से सफलता मिलेगी। तकनीकी, रिसर्च या सामाजिक कार्यों में लगे लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ मिलेगा, लेकिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से पहले उसे पढ़कर समझ अवश्य लें। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की प्रगति से प्रसन्नता मिलेगी। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसी संबंध मजबूत होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मकता और रिसर्च में सफलता लाने वाला है। आर्थिक दृष्टि से समय शुभ है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अधिक सोच विचार करने से तनाव हो सकता है। ध्यान और मेडिटेशन से राहत मिलेगी। किसी सामाजिक कार्य या संगठन से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रगति देगा। बस निर्णय सोच समझ कर ले। मीन चंद्र राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता से काम लेने की जरूरत होगी। अपने वर्क टीम के साथ तालमेल बनाए रखें। कोई पुराना कलीग सहायता कर सकता है। व्यवसाय में रचनात्मक सोच से लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, लेकिन संतान पक्ष से जुड़ी चिंता संभव है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। किसी पुराने साथी से पुनः संपर्क हो सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग को अपनी कल्पना शक्ति को दिशा देनी होगी। संगीत, कला या लेखन से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से समय ठीक है, लेकिन कोई बड़ा खर्च या दान संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से नींद, ब्लड प्रेशर या पैर से जुड़ी समस्या हो सकती है। ध्यान और पूजा से मानसिक शांति मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय अंतर्मुखता, आत्मनिरीक्षण और सेवा भाव से भरपूर रहेगा। दूसरों के लिए कुछ करना आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। अपना खूब ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।